हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। नाउ अब हमारा टॉपिक है दोस्तों इसमें हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, किस तरीके से इंडिगो की फसल को उगाया जाता था। सो देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, दो तरीके थे इंडिगो कल्टिवेशन करने के। पहला कौन सा, निज, एंड सेकेंड वन इज़ रैयती। सो अब हम डिस्कस करेंगे निज कल्टिवेशन की एंड रैयत कल्टिवेशन की वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निज के बारे में। Within the system of niche cultivation, the planters produce indigo in the land that is directly controlled. निच कल्टीवेशन के तहत में था जो इंडिगो की प्रोडक्शंस करते थे वो लैंड पे उस पर डायरेक्टली क्या होता था, प्लांटर्स का कंट्रोल होता था। ही either bought the land or rented from the other जमींदार and produced the indigo by the directly employing higher labor. वो क्या करते थे, जमींदारों से ज़मीन उधार ले लेते थे, रेंट पे लेते थे और डायरेक्टली उस पर अपने लेबर को एम्प्लॉय करते थे और इंडिगो की प्रोडक्शन करते थे। बट द प्रॉब्लम विद द निच कल्टिवेशन में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी पूरी करने में, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द निच कल्टिवेशन। जो प्लांटर्स थे वो क्या फील कर रहे थे कि एरिया है उसे वो बढ़ा नहीं सकते इंडिगो कल्टिवेशन के लिए। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली अ फर्टाइल लैंड। दूसरा मेन प्रॉब्लम क्या था कि इंडिगो की खेती उसी ज़मीन पे की जा सकती है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, फर्टाइल हो, यानी उपजाऊ हो। एंड दोज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जो क्या है ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड है। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर। उनको कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा मिल सकता है जिसपे वो अपनी क्या कर सकते हैं, नीली खेती कर सकते हैं। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। वेयर डिड दे गेट सच लैंड फ्रॉम। तो अब क्या था, प्लांटर्स चाह रहे थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो ताकि वो इंडिगो की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो लैंड कहाँ से लाएंगे, ज़मीनें कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये डिस्कस करते हैं। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड। वो क्या कर रहे हैं, लैंड को उधार लेना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे इंडिगो की फैक्ट्री होती है, यानी इवेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द एरिया। उस एरिया से क्या करते हैं, पेशेंट को भगा देते हैं या फिर उखाड़ देते हैं, या इविक का मतलब होता है रिमूव कर देना। बट दिस ऑलवेज लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा टेंशन बनी रहती थी, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। नोर वॉज लेबर ईजली टू मोबिलाइज। ईज़िली की हुई भी लेबर जो है वहाँ से हट नहीं सकती। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट। इसके अलावा अगर एक बड़ी मात्रा में आपको प्लांटेशन करना है, खेती करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत होती है। एंड द लेबर वॉज नीडेड प्रिसेवली एट द टाइम व्हेन द पेशेंट वर यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन। और इन प्लांटर्स को भी मज़दूरों की ज़रूरत जब भी पड़ती थी, जब क्या कर रहे होते थे वो लोग अपनी खुद की खेती में यानी राइस की खेती करने में लगे होते थे। यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है, स्लेव। स्लेव का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज़ ओन्ड बाय समवन एज एन स्लेव ओनर। अ स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एंड इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। स्लेव का मतलब जो दूसरे के लिए काम करे, जो उसका मास्टर जैसा चाहता। सो आगे देखते हैं आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी निच कल्टीवेशन में। निच कल्टीवेशन लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर मैनी प्लग्स एंड बुल्क्स। तो निच कल्टीवेशन में को अगर बड़ी मात्रा में करनी थी तो उसके लिए वो क्या चाहिए, हल चाहिए, इसके अलावा बैल चाहिए। सो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। अगर 1 बीघा आपको खेती करनी है इंडिगो की तो आपको उसके लिए कितने चाहिए, 2 हल चाहिए। दिस मीन दैट द प्लांटर्स विद द 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लग्स। कि अगर मान लो 1 बीघा की खेती करनी है तो उनको कितनी हल की रिक्वायरमेंट होती है, 2000 की। सो इन्वेस्टिंग ऑन परचेजेज एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्लग्स वॉज अ बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर मान लो इन्वेस्ट करते हैं, उससे ख़रीदते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस खर्च भी बहुत ज़्यादा था। So this is also a big problem for them. Nor could be a supply be easily got from the patient since the plugs and balls were busy on their rice field. Again exactly at the time that the indigo planters needed them.
और हमें पता है कि ये ईज़िली वो सप्लाई नहीं हो पाता था, क्योंकि जो किसान थे वो उस सेम टाइम पे वो अपनी राइस की खेती करते थे। तो एक बिग हर्डल था उनकी इंडिगो प्रोडक्शन में अंडर द निच कल्टीवेशन। Till the late 19th century, the planters were therefore reluctant to extend the area under the niche cultivation. Less than 25% of land producing indigo was under this system. तो अब एटीन सेंचुरी सॉरी 19th सेंचुरी आते थे, प्लांटर्स वो सोच रहे थे कि अब निच कल्टीवेशन को अपने एरिया को एक्सपेंड नहीं कर सकते। केवल 25% जो लैंड है वहाँ पे वो इस सिस्टम में आ रहा था, बाकी सारा कौन सिस्टम में था। द रेस्ट और अंडर द अल्टरनेट मोड ऑफ कल्टीवेशन दैट इज़ कॉल्ड रैयती सिस्टम। तो बाकी जो नील की प्रोडक्शन की जा रही थी वो कौन से सिस्टम के थ्रू की जाती थी, रैयती सिस्टम। और रैयत का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, रैयत मीन्स पीसेंट्स, लैंड्स ऑफ पीसेंट्स। सो अब नेक्स्ट सिस्टम हम देखेंगे इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रैयत। सो दैट बी डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर इन वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।